आज मेरी फ्रेंड आई थी मुझसे मिलने। मेरी स्कूल फ्रेंड भी है और फैमिली फ्रेंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। दादा कहाँ गए हैं? दुकान नहीं, दादा दुकान नहीं गए हैं। दादा आज गांव गए हैं। घर यहाँ पर पापा गए हुए हैं घर, और मम्मी कितनी दुखी बैठी हुई है और शायद पापा को ही कॉल करने की सोच रही है। यहाँ चल रहे हैं सीरियल, और सीरियल देखते हुए लोग कितने सीरियस हो रहे हैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये पूरा का पूरा फोकस टीवी पे है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज मेरी फ्रेंड आई थी मुझसे मिलने। मेरी स्कूल फ्रेंड भी है और फैमिली फ्रेंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो हमेशा हर सुख दुख में मेरे साथ हमेशा खड़ी रहती है। तो वो आज आई थी मुझसे मिलने के लिए, और स्पेशली गुन्नू से मिलने के लिए। तो उसका मैं व्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि उसने मना कर दिया था व्लॉग में आने के लिए। वो बहुत शर्मीली है, तो उसे बहुत शर्म आ रही थी। तो उसने बोला कि नहीं यार, मैं ब्लॉग में नहीं आ सकती, सॉरी। मैंने बोला चल कोई नहीं, किसी को भी ज़बरदस्ती ब्लॉग में लाना मेरा भी इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में, क्योंकि अगर कोई खुद से आना चाहिए तो ठीक है, किसी के साथ ज़बरदस्ती क्यों करनी है। लेकिन बहुत अच्छा लगा उससे मिलके। काफ़ी टाइम बाद, 1-1.5 साल बाद मैं उससे मिली हूँ। उसकी भी शादी हो गई है। उसकी शादी में मैं आई थी छुट्टी लास्ट, उसके बाद मैं बाकी से नहीं आई थी, क्योंकि उसके बाद मेरी प्रेगनेंसी हो गई थी। तो उस वजह से मैं नहीं आ पाई। डॉक्टर ने मुझे मना करा था ट्रैवल करने के लिए। तो उसकी मम्मी ने, मतलब आंटी जी ने, गुन्नू के लिए ढेर सारी गिफ्ट भिजवाई थी। थैंक यू आंटी जी। मैंने वैसे उसको बोल दिया था कि आंटी जी को थैंक यू बोल देना, बट आंटी जी व्लॉग देखती हैं तो इसलिए थैंक यू आंटी जी। आपने गुन्नू के लिए बहुत अच्छी स्वेटर बनवाई थी, बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे बहुत पसंद आई। और सॉरी जो मेरी फ्रेंड थी वो भी बहुत सारे गिफ्ट लेके आई थी गुन्नू के लिए, तो उसको तो मैं थैंक यू नहीं बोलूँगी। तो अब गुन्नू की तबीयत भी ठीक है, और मेरी शॉपिंग भी लगभग हो ही गई है। जो बची कुची है वो मैं बाद में कर लूँगी। वैसे अब ज़्यादा कुछ तो नहीं, छोटी मोटी चीज़ें तो लास्ट तक रहती हैं, तो वही बची हुई है। बाकी सारी शॉपिंग मैंने कर ली है, अपनी भी सारी शॉपिंग कर ली है, गुन्नू की भी सारी शॉपिंग कर ली है, और मम्मी लोगों की भी जो शॉपिंग बची हुई थी वो शॉपिंग भी हम लोगों ने कर ली है। हॉस्पिटल दिखाने का जो काम था वो भी मैंने कर लिया। अभी गुन्नू की तबीयत और मेरी तबीयत दोनों की तबीयत सही है। तो अभी मैं ससुराल जाने के लिए रेडी हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि कल सुबह या शाम तक, कल को मैं अपने ससुराल चले जाऊँ। फिर भाई की शादी के लिए मुझे फिर तो वापस आना ही है बहुत जल्दी। तो अभी काफ़ी टाइम से मैं इधर हूँ, और गुन्नू के दादा दादी भी गुन्नू को बहुत मिस कर रहे होंगे। तो इसीलिए अब कल को मैं अपने ससुराल जाऊँगी। फिर आपको गांव के ब्लॉग फिर से देखने को मिलेंगे, कुछ टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मैं भाई की शादी तक ही इधर हूँ। उसके बाद तो मैं अल्मोड़ा चली जाऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि तब तक मैं गांव में रहूँ, थोड़ा गांव में गुन्नू के दादा दादी के साथ टाइम स्पेंड कर लेगा गुन्नू भी। उसके बाद भाई की शादी के लिए मैं इधर आऊँगी, और इधर से फिर मैं अल्मोड़ा को चले जाऊँगी, क्योंकि वहाँ भी कब से रूम छोड़ा हुआ है। गुन्नू के पापा अकेले हैं, तो रूम का हाल तो देखने लायक हो रहा है। बहुत सारा काम करना है, और फिर गुन्नू को देखने के लिए हमें कोई आया वगैरह भी ढूंढनी पड़ेगी। तो इतनी जल्दी तो वो नहीं मिल पाएगी, इसीलिए मुझे 1-2 महीने पहले जाना पड़ेगा ड्यूटी ज्वाइन करने के। फिर उस टाइम पे मिले ना, इसीलिए। और फिर रख के 1 महीने रख के मैं काम भी देखूँगी कि वो कैसे बच्चे की केयर कर रही है, क्योंकि अपने बच्चे को ऐसे किसी को तो नहीं सौंप सकते। और अभी घर वालों के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो हमारे साथ आके रह सके, गुन्नू को देख सके। तो इसीलिए कोई ना कोई आया तो हमें रखनी ही पड़ेगी गुन्नू को देखने के लिए। तो यही रीज़न है मेरा अल्मोड़ा जल्दी जाने का, वरना तो मैं जून जुलाई तक छुट्टी में हूँ। 1 अगस्त से मेरी जॉइनिंग होगी। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी ही चली जाऊँ अल्मोड़ा। एक तो गुन्नू के पापा का खाने का भी ऐसे हो रहा है, अकेले में लोग तो खाना बनाते भी नहीं हैं ज़्यादातर। मैं खुद ही अकेले होती हूँ तो ऐसे ही करती हूँ। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि गुन्नू के पापा के साथ चले जाऊँगी, तो टाइम से खाना पीना भी खा लेंगे, और गुन्नू के लिए कोई आया वगैरह भी हम रख के देख लेंगे, काम वगैरह कैसे कर रही है, क्या कर रही है करके। फिर देखेंगे आगे क्या होता है। अभी तो प्लानिंग यही है, फिर लास्ट तक देखो क्या होता है। जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर तो हम हर चीज़ करते, तो ये चीज़ भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ये ग्रीन वाला मकान जो दिख रहा है, ये हमारा दूसरा मकान है, और इसमें है हमारा जिम। यहाँ पे मेरे दोनों भाई जिम चलाते हैं, फिटनेस क्लब जिम। हमारे घर से थोड़ी दूर है।
तो मैंने आज आपको अपना जिम दिखाया। अगर कभी मुझे टाइम लगेगा तो फिर मैं अगर जिम के अंदर जाऊंगी तो आप लोगों को जिम दिखाऊंगी कि अंदर से जिम कैसा है और उसमें कौन कौन सी मशीनें भैया लोगों ने रखी हुई है। अभी तो मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगी क्योंकि टाइम नहीं है, गुन्नू को छोड़ के मैं नहीं जा सकती, लेकिन जब भी जाऊँगी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। ये है शाम को हमारे छत से नज़ारा बागेश्वर मंडल सेरा का। वो जो बड़ी सी पीली सी बिल्डिंग दिख रही है वो हमारे तन्नू का स्कूल, और हमारा स्कूल दिखाते वो नीचे जो मंदिर के जैसे खाने बने दिख रहे हैं वो है हमारा स्कूल विवेकानंद। और ये है तन्नू का स्कूल KPP स्कूल। वो ग्रीन कलर का है हमारा दूसरा घर। वहाँ पे मेरे छोटे भाई का जिम है, मतलब छोटे भाई बड़े भाई दोनों का ही मिलके ही चलता है। ये रहा जिम। हमारे घर के सामने घर में चल रहा है योगा डे, योगा हो रहा है। बहुत सारे आंटी लोग मिलके योगा कर रहे हैं साथ में। यहाँ फील्ड में चल रहा है बच्चों का गेम। 3 बजे से 5 बजे तक खेलते हैं बच्चे। यहाँ पर पापा गए हुए हैं घर और मम्मी कितनी दुखी बैठी हुई है और शायद पापा को ही कॉल करने की सोच रही है। मम्मी तो क्या करनी फोन में तो बरचा रही तू। अरे मैंने सोचा पप्पा ने क्या करनी ही फोन। अच्छा पूछ गया पप्पा। अच्छा कदू याद होने भी तो पप्पा के। अच्छा को जा रहा रन खेत। क्या ऊपर। अरे फोन ना आए पुनर कर पकड़ चल करो पकड़ो फोन। मैंने तो सब पापा का करनी ही तब तो चिड़ूनी। आज पापा गए हुए हैं घर हमारे गांव, जो बेसिकली पड़ता है हमारे जेठाई में कांडा से आगे। वहाँ गए हुए हैं सारे लोगों को इनविटेशन देने के लिए, कार्ड देने के लिए गए हुए हैं। और घर में सब लोग पापा को बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि पापा ज़्यादातर कहीं जाते नहीं हैं, घर पे ही रहते हैं। तो इसीलिए सब लोग पापा का वेट कर रहे हैं। बच्चों को तो पता भी नहीं था कि पापा घर गए हुए हैं। अभी तन्नू से पूछा तो तन्नू बोल रही है दुकान में गए हुए हैं, तो पापा कल सुबह आएंगे, अभी गए हुए हैं घर। दादा कहाँ गए हैं? दुकान नहीं, दादा दुकान नहीं गए हैं। दादा आज गांव गए हैं, घर गए हैं इनविटेशन देने सबको। सबको शादी का इनविटेशन देने। चाचा की शादी है ना आपकी, तो उनकी शादी का निमंत्रण देने। हाँ तो आपको नहीं पता दादा घर गए करके? आपको बता के नहीं गए दादा? झूठ बोल रहे हो। नहीं बता के गए पक्का? यहाँ चल रहे हैं सीरियल, और सीरियल देखते हुए लोग कितने सीरियस हो रहे हैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये पूरा का पूरा फोकस टीवी पे है। ओ मम्मी कितनी ये मंदिरा की टेंशन हो रही है मम्मी को। यार अपनी लाइफ के 1000 फंडे हैं और मम्मी को टेंशन हो रही है मंदिरा की। ओ गधा प्रसाद बोलो कहाँ है आपका स्कूल? दिखाओ बुआ को। क्या है वो? किसका? मेरा। आपका स्कूल है? तेरे स्कूल का क्या नाम है? अरे तू भाई नहीं रह रहा आपके बिना?
खेलने आए हो? अभी तो आप बोल रहे थे भाई के पास जा रहे हो। अच्छा, थोड़ी देर खेल के जाओगी? ठीक, खेलो फिर खेलो। शाम हो चुकी है, शाम के बज रहे हैं 7:30 और आप देख सकते हैं सारी लाइटें वगैरह ऑन हो गई हैं सबकी, कितना अच्छा लग रहा है। तो ये मेरा फेवरेट टाइम है और मेरी फेवरेट जगह है। यहाँ पर से मैं बचपन से, जब से हमारा मकान बना है तब से, जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं उस दिन से लेके आज तक हमेशा यहाँ पे बैठ के शाम को पूरा नज़ारा देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमेशा आपको भी दिखाती हूँ कि यहाँ से कितना अच्छा लगता है, कितनी अच्छी लोकेशन लगती है। अभी दिखाती हूँ आपको। कितना सुंदर लोकेशन लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है शाम के टाइम बाहर पे बैठ के ये लोकेशन देखना। मैं जब भी यहाँ आती हूँ हमेशा आधा 1 घंटा यहाँ पे को मैं इससे स्पेंड करती हूँ। अभी भी मैं गुन्नू को मम्मी के पास छोड़ के ऊपर आई हुई हूँ और मैं डेली आधा घंटा छत पे बैठ के ठंडी हवा भी खाती हूँ और अपना फेवरेट टाइम स्पेंड करती हूँ यहाँ। तन्नू पैसे छुपा रही है और खुशी पैसे छीनने में लगी है। तन्नू, तुझे पैसे किसने दिए? किसने दिए आपको पैसे? दिए पैसे बता। शाम को दिया जलाने का टाइम हो गया है, हमारा दिया जलने लग गया है। मीनाक्षी जला रही है दिया, मीनाक्षी की हो रही है पूजा पाठ। जला दिया है मीनाक्षी ने दिया। यहाँ मम्मी डाल रही है फूलों में पानी। मम्मी गुन्नू के साथ ही रह गई, मैं ऊपर ही बैठी रह गई। तो अभी मीनाक्षी गई है गुन्नू के पास और मम्मी डाल रही है फूलों में पानी। अब मैं भी जाऊंगी अभी गुन्नू के पास नीचे। मैंने सोचा थोड़ी मम्मी की वीडियो बना लूँ पानी डालते हुए। ये है हमारी तन्नू, ये दादी की गोद में बैठी हुई है, नीचे नहीं बैठी हुई है, इसको गोद चाहिए हमेशा ये। और दूसरी ये रही हमारी खुशी। दादी और दोनों पोतियाँ मिलके डाल रहे हैं फूलों में पानी। उसी के काम कुर्सी लगा के, कुर्सी में चढ़ के यहाँ हाथ मुँह धुल रहे हैं। खुशी, क्या कर रहे हो बेटे आप?